बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है इपोमिया बटाटा और इसकी जो वैरायटीज़ है मेरे पास स्वीट पोटैटो वाइन्स, और इनको स्वीट हार्ट पोटैटो वाइन्स भी कहा जाता है। और ये है स्वीट हार्ट लाइट ग्रीन, इसको ये लाइम कलर भी है, और ये ब्लैक कलर में है स्वीट हार्ट पोटैटो वाइन। और ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, और ये रेड वाली है रेड पोटैटो वाइन स्वीट हार्ट। और 3 कलर्स हैं मेरे पास। वैसे तो इसके और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं और भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, और ये हार्ट शेप में है तीनों ही मेरे पास जो है। इपोमिया जो फैमिली होती है, जैसे मॉर्निंग ग्लोरी, तो उस फैमिली से ये बिलोंग करती हैं। तो स्वीट हार्ट जो पोटैटो वाइन्स हैं हार्ट शेप की हैं, और इनके जो कलर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, और कुछ जो होती हैं वो हार्ट शेप में नहीं होती हैं। और ये बहुत खूबसूरत लीव्स वाली जो वाइन्स हैं, वाइन्स की तरह भी बढ़ती हैं। और इसकी ये जो 2 कटिंग्स लगी हुई हैं, ये मेरा प्लांट जो मैंने बाय किया था उसमें से एक ब्रांच टूट गई थी, उसकी मैंने 2 कटिंग्स करके तो उनको लगा लिया। अब ये अच्छी तरह चल रही हैं। तो एक प्लांट अगर हम लेकर आते हैं तो इससे बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं, इनको कट करके। और इनके जगह जगह पर नोड एरियाज होते हैं, तो इनकी हम बहुत अच्छी प्रोपगेशन कर सकते हैं। इनको हम डिफरेंट जो पॉट्स होते हैं उनमें इनके कलर्स जो होते हैं वो 2-3 कलर्स लगाकर या कोलियस के साथ लगाकर, तो इनको हम जो कंबाइंड प्लांट्स होते हैं उनके साथ लगाकर इनकी कलर कॉम्बिनेशन करके, तो ये बहुत खूबसूरत सा एक पॉट लगता है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के प्लांट्स हों। अगर हम तीनों ही कलर्स को लगा दें तो ये बहुत फैल जाती हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इनको हम वाइन्स हैं, तो अगर मोस्टिक लगाकर ऊपर की तरफ बढ़ाना चाहते हैं तो ये मोस्टिक पर भी ये चल जाती हैं। और अगर ग्राउंड कवर के तौर पे लगाना चाहते हैं तो ग्राउंड कवर्स के तौर पर भी ये लग जाती हैं। अब ये इसकी मैंने एक कटिंग लगाई थी और ये भी बढ़ चुकी है और काफ़ी बिग हो चुकी है। अब अगर ये और फैलती है तो इसकी हम और मज़ीद कटिंग्स भी लगा सकते हैं, तो कोलियस के साथ भी इसको लगा सकते हैं। और बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके बॉटम में हम जो जगह खाली होती है वहाँ पर भी इसको लगा सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं बनती हैं और ये ऊपर वाली सतह पर ही बढ़ते रहते हैं और फैलती रहती है। तो इसको हम अगर बॉटम में लगाते हैं, एक ऊपर का प्लांट हमारा बढ़ता रहता है और ये बॉटम को कवर कर लेती है और बहुत खूबसूरत प्लांट्स लगते हैं। अगर हम इनको हैंगिंग पॉट्स में लगा लें तो इसकी नीचे को लटकती हुई ब्रांचेस बहुत खूबसूरत लगती हैं। और ये पेरिनियल प्लांट्स हैं जो कि पूरा साल सारा साल हमारे गार्डन में रहते हैं और खूबसूरत लीव्स वाले प्लांट्स हैं। और ये मदर प्लांट है और इसकी ब्रांच कट हो चुकी थी और इसके ऊपर एक भी लीफ नहीं था, लेकिन उसको मैंने ज़ाया नहीं किया, उसको ऐसे का ऐसे ही मैंने रहने दिया। और फिर इसके बहुत सारे ये लीव्स जो आ रहे हैं, ये इसकी न्यू ब्रांच निकली है इसकी टहनी में से, तो उसके ऊपर ये बहुत सारे लीव्स आ रहे हैं। और मदर प्लांट भी बच गया। अगर मैं इसको एक कटिंग समझ के फेंक देती, निकाल देती, तो फिर मेरे पास कोई भी प्लांट नहीं रहना था, क्योंकि उसके ऊपर से ब्रांच कट हो गई थी। बहुत सॉफ्ट ब्रांचेस होती हैं जो अगर सूखती नहीं है तो वो जल्दी से कट हो जाती हैं, लेकिन अगर ये ड्राई हो जाती हैं, इनको हैंड से हम फिंगर से कट नहीं कर सकते बल्कि सीजर से कट कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो ये कलर्स में और बहुत खूबसूरत वाइन्स जो हमारे पास होती हैं, इनकी हम कटिंग्स लगाकर इसी पॉट में लगाकर इसको भर भी सकते हैं और डिफरेंट पॉट्स में लगाकर हम इसकी प्रोपगेशन भी कर सकते हैं। एक ये ब्लैक हार्ट जो स्वीट पोटैटो वाइन है, उसकी कटिंग्स भी मैंने काफ़ी जगह पर लगाई हुई है। अब ये बिग हो चुकी हैं। अगर हम 2-3 नोट एरिया से इनको कट करके लगाते हैं तो इनके जो अगर कटिंग्स का ये होता है कि इनके जो नीचे के लीव्स होते हैं वो खुद ही झड़ जाते हैं, वो फेड होते हैं, ख़राब हो जाते हैं और झड़ना शुरू हो जाते हैं। जबकि ऊपर के जो लीव्स होते हैं वो ठीक रहते हैं और ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं।
तो हमारी ये कटिंग सक्सेसफुल हो जाती हैं। और कटिंग्स को बहुत ज़्यादा वाटरिंग हम नहीं करते हैं। ये देखें, इसके पॉट में बहुत सारे लीव्स जो हैं वो झड़ गए हैं और वो खुद से ही झड़ जाते हैं और पॉट में गिर जाते हैं। वैसे भी इसकी हैबिट होती है, इसके बहुत सारे लीव्स ब्राउन होते हैं और गिरते रहते हैं और न्यू ब्रांचेस भी आती रहती हैं और इसके हेयर एंड देयर से ब्रांचेस भी आती हैं और ये लॉन्ग भी बढ़ती है और न्यू इसके लीव्स भी आते रहते हैं। ये ब्लैक कलर की ब्लैक स्वीट हार्ट पोटैटो वाइन है, स्वीट पोटैटो वाइन्स, और ये ऑर्नामेंटल के तौर पर हम अपने गार्डन में रखते हैं। इनके कलर्स बहुत खूबसूरत होते हैं। इनके लीव्स के एक फोलिएज प्लांट के तौर पर और इनकी हैच के तौर पर हम इनको लगा सकते हैं और इनको ग्राउंड कवर के तौर पर भी लगा सकते हैं। किसी भी दरख्त के नीचे जहाँ पे पार्शियल सी लाइट हो, हल्की सी लाइट हो, वहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं। जहाँ पर हल्की सी लाइट हो, क्योंकि ये इंडोर प्लांट के तौर पर बढ़ती है। और जो लाइम कलर की है, ये रेड कलर की है। और जो लाइम कलर की है, ये बहुत पहले जब मेरे गार्डन में थी 5-6 ईयर्स पहले, तो ये बहुत फैल गई थी। बहुत सारे पोट्स को इसने कवर कर लिया था। तो फिर मैंने इसको निकाल निकाल कर फेंकती रही और मुझे पता नहीं चला कि किस वक्त ये मेरे गार्डन से ख़त्म हो चुकी थी। और ये बहुत फैलती हैं। तो इनके जो लीव्स के ऊपर ये कट्स पड़े हुए हैं, स्नेल्स एंड कैटरपिलर्स, इनको इसके लीव्स बहुत पसंद होते हैं और वो इसके लीव्स को खाती भी हैं। तो उन्होंने भी इधर से ही अपनी खुराक पूरी करनी होती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इतनी को फैल जाती हैं कि बाद में इनको गार्डन से हम निकाल निकाल कर फेंकते हैं। और बहुत बढ़ने वाली ये वाइन्स हैं, ये वॉल्स के ऊपर चढ़ जाती हैं, दीवारों के ऊपर उनको कवर कर लेती हैं और इनको बहुत हार्श धूप से बचाएंगे, वरना ये धूप में भी जल जाती हैं। और धूप वाला प्लांट भी कह सकते हैं। बहुत गर्मी में इनके लीव्स क्रिस्पी होते हैं, ब्राउन होते हैं और झड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इनकी ब्रांचेस हार्ड होती हैं। ये ब्रांचेस इनकी कायम रहती हैं और इससे ये अपनी प्रोपगेशन दोबारा से करना शुरू कर देते हैं जब इनका सीज़न आता है और इनके न्यू न्यू लीव्स आते हैं। तो नॉर्मल सा टेम्परेचर जो होता है इनको बहुत पसंद होता है। नॉर्मल सी जो सर्दी हो, नॉर्मल सी गर्मी हो, बहुत हार्श वेदर में ये फिर डाउन जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर इनके लीव्स झड़ जाते हैं तो इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो रहती हैं। तो जब इनका मौसम आता है तो इनके न्यू न्यू लीव्स आते हैं। तो इसके अगर 2-3 नॉट एरिया, इसके एक नॉट एरिया से भी इसकी प्रोपगेशन हो जाती है, जैसे मनी प्लांट की हो जाती है। और अगर 2-3 नॉट एरियाज़ हों तो वो अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं हमारी कटिंग्स के लिए। तो अगर एक नोड एरिया वर्क नहीं करता है तो वो दूसरे जो नोड एरियाज़ होते हैं वहाँ से अपनी जड़ें भी बना लेती हैं ये वाइन्स, और इधर से इनके न्यू ब्रांचेस आती हैं और यहीं से इनकी जो एरियल रूट्स वो भी इनके नोड एरियाज से ही आती हैं। तो जगह जगह पर इनके नोड एरियाज होते हैं। अगर वन उसके सॉइल के अंदर हम दबा देते हैं तो वन जो होगा वो ऊपर रहेगा, और ऊपर 2-3 हो तो वो भी ठीक है। यानी कि अगर हम हेल्दी कटिंग लेंगे तो उसके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सॉफ्ट सी सॉइल है, इसके साथ मैंने इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये टेढ़ी सी ब्रांच है तो मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके ही लगाया है। तो इसको इसके ऊपर हम सॉइल रख देंगे तो ये ऐसे ही बढ़ती रहेगी। इसको वाटरिंग अभी मैं नहीं कर रही क्योंकि इस सॉइल के अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा पानी है जो इसके लिए काफ़ी है, इसकी कटिंग्स के लिए भी। और हम इसके पॉट में भी लगा सकते हैं, इसको भर सकते हैं और दूसरे प्लांट्स के पॉट्स में भी इसको लगाकर इसकी हम प्रोपेगेशन कर सकते हैं। तो इनको बहुत सारी जगहों पे हम यूज़ कर सकते हैं और लैंडस्केपिंग के तौर पर भी इनको हम लगा सकते हैं। बहुत अच्छी सी इनकी हेज बना सकते हैं और इनके लीफ से भी प्रोपेगेशन हो जाती है। लेकिन अगर इनके साथ एक नोड एरिया हो तो फिर इनकी प्रोपेगेशन अच्छी तरीके से होती है। नोड एरियाज जो होते हैं वो होने बहुत ज़रूरी है।
छोटी सी ब्रांच भी अगर इनके साथ है तो इनकी प्रोपगेशन हो जाती है। अगर इनकी ब्रांच कट हो जाती है हमसे, उसको हम दोबारा से लगा लेते हैं कटिंग्स के तौर पर, तो फिर ये अच्छे तरीके से बढ़ती रहती हैं। तो बहुत ईजी है इनको रखना, बस ओवर वाटरिंग नहीं करनी। इनको पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता। जब सोइल ड्राई होती है, ड्राई होने के बाद भी हम 1-2 दिन बाद ही इसको वाटरिंग करते हैं, और अगर हम फ़ौरन वाटरिंग करते रहें तो ये लाइक नहीं करती है। और अगर हम बहुत दिनों तक पानी नहीं देते, ख़ास तौर पर गर्मियों में, तो फिर भी इनके लीव्स क्रिस्पी होकर गिरते हैं, ब्राउन होते हैं, लेकिन फिर भी ये ख़राब मरती नहीं है। वो तो बहुत अरसे तक हम इनको वाटरिंग ना करें और ये प्लांट्स ड्राई हो जाए, वो अलग बात है। तो 1-2 दिन में कोई भी कटिंग्स ख़राब नहीं होती हैं, इतनी जल्दी कोई भी जो प्लांट्स होते हैं नहीं सूखते हैं। लॉन्ग अरसे तक अगर हम इनको ड्राई सोइल में रखते हैं तो फिर कहीं जाकर ब्रांचेस सूखती हैं, प्लांट्स ख़राब होते हैं। लेकिन अगर हम इनको फ़ौरन वाटरिंग करते रहेंगे तो फिर इनकी रूट्स गल जाती हैं, रोट हो जाती हैं, तो प्लांट्स शुरू डाई हो जाता है, मर जाता है। अगर रूट्स ही नहीं है तो फिर प्लांट्स भी बाकी नहीं रहते हैं। और जो कटिंग्स लगाते हैं वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती हैं। सोइल को ड्राई होने दें, फिर वाटरिंग करें। 1-2 दिन ड्राई रहेगी तो इतनी जल्दी कटिंग्स ख़राब नहीं होती हैं। अगर हर वक्त सोइल को मॉइस्ट रखेंगे तो फिर कटिंग्स गल जाती हैं और वो नहीं चलती हैं। तो इनको शेडी एरिया में रखें। अल्लाह हाफिज़।